अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब क़द्र की इत्तला फरमाएं, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए बाहर आया था कि तुम्हें शब क़द्र की ख़बर दूं, मगर फ़ला शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से इसकी तायीन मुझसे उठा ली गई। क्या बईद है कि इसका उठा लेना अल्लाह ताला के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा इस रात को यानी शब क़द्र को 9वीं, 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। फ़ायदा हदीस शरीफ में 3 मज़मून काबिल गौर है। नंबर अव्वल जो सबसे अहम है वो झगड़ा है, जो इस कदर सख्त बुरी चीज़ है कि इसकी वजह से हमेशा के लिए शब क़द्र की तायीन उठा ली गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरक़ात से महरूमी का सबब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदक़ा वग़ैरह सबसे अफजल चीज़ बतलाऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया कि ज़रूर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का अच्छा सलूक ये सबसे अफजल है और आपस की लड़ाई दीन को मोड़ने वाली है। यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ हो जाते हैं, आपस की लड़ाई से दीन भी इसी तरह साफ हो जाता है। दुनियादार दीन से बेखबर लोगों का क्या जिक्र, जबकि बहुत सी लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ने वाले दीन के दावेदार भी हर वक्त आपस की लड़ाई में मुब्तला रहते हैं। अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को गौर से देखें और फिर अपने इस दीन की फ़िक्र करें जिसके घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती। फ़स्ल अव्वल में रोज़े के आदाब में गुज़र चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आबरू रेज़ी को बदतरीन सूद और ख़बीस तरीन सूद इरशाद फरमाया। लेकिन हम लोग लड़ाई के ज़ोर में न मुसलमान की आबरू की परवाह करते हैं, न अल्लाह उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ख्याल। खुद अल्लाह ताला शानो का इरशाद है, वला तनाज़ाऊ फतफ़शलू, और निज़ात करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वो लोग जो हर वक्त दूसरों का वक़ार घटाने की फ़िक्र में रहते हैं, तन्हाई में बैठकर गौर करें कि ख़ुद वो अपने वक़ार को कितना सदमा पहुंचा रहे हैं और अपनी इस नापाक और कमीनी हरकतों से अल्लाह की निगाह में कितने ज़लील हो रहे हैं। और फिर दुनिया की ज़िल्लत बदीही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छुटाव रखे मगर इस हाल में मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। एक हदीस में इरशाद है कि हर पीर व जुमेरात के दिन अल्लाह ताला की हुजूरी में बंदों के अमाल पेश होते हैं और अल्लाह जल्ले शानो की रहमत से नेक अमाल की बदौलत मुशरिकों के अलावा औरों की मग़फ़रत होती रहती है। मगर जिन दो में झगड़ा हो उनकी मग़फ़रत के मुताल्लिक़ इरशाद होता है कि उनको छोड़े रखो जब तक सुलह न कर लें, यानी आपस का झगड़ा ख़त्म न कर लें तब तक उनके मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला न करो। एक हदीस पाक में इरशाद है कि हर पीर जुमेरात को आमाल की पेशी होती है, इसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है और इस्तिग़फ़ार करने वालों का इस्तिग़फ़ार कबूल किया जाता है, मगर आपस में लड़ने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है।
ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ خلقت یعنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر کی، دوسرا وہ جو کسی سے دشمنی رکھے، کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر کے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی، جن میں سے آپس میں لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ یہ جگہ ان روایت کے احاطے کی نہیں ہے، مگر چند روایتیں اس میں لکھ دی گئی کہ ہم لوگوں میں عوام کا ذکر نہیں، خواص میں اور ان لوگوں میں جو شرفا کہلاتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، ان کی مجلس سے بھی اس کے مجامع، اس کی تقریبات ان کمینہ حرکات سے لبریز ہیں۔ لیکن ان سب کے بعد بھی یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ سب دنیاوی دشمنی اور عداوت پر ہے۔ اگر کسی شخص کے فسق کی وجہ یا دین کے امر کی حمایت کی وجہ سے ترک تعلق کرے تو جائز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کہ ان کے بیٹے نے اس پر ایسے لفظ کہہ دیے جو صورتاً حدیث پر اعتراض تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مرنے تک ان سے نہیں بولے، اور بھی اس قسم کے واقعات صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانہ دانا و بینا ہے، قلوب کے حال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، اس سے خوب واقف ہے کہ کون سا ترک تعلق دین کے خاطر ہے اور کون سا اپنی وضاحت اور کثرت شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی